साल का तीसरा महीना शुरू हो चुका है और तीसरे महीने की ये दूसरी तारीख है और परमेश्वर ने हमें ये तीसरे महीने में लाया है। प्रभु निश्चय हमें यहां से आगे भी संभालेगा, उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। और आज थोड़ा सा धर्मी जीवन पर भी बात करूंगा, लेकिन कुछ बातें आज के दिन हम ऐसी देखने वाले हैं जो आज के दिन से जो कुछ मसीहत में आपके राज्य में, आपके शहर में, मेरे राज्य में, मेरे शहर में भी आज के दिन जो बुधवार है, जिसे राख का बुधवार या इंग्लिश में ऐश वेडनेसडे बोलकर 40 दिन के उपवास का प्रारंभ किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 40 दिन के उपवास करने वाले लोग जो अपनी धार्मिकता के द्वारा अपने आप को धर्मी ठहराना चाहते हैं, और इस 40 दिन के उपवास के पीछे कोई भी बिब्लिकल बेस नहीं है। बाइबल में ऐसा कोई भी ऐश वेडनेसडे आपको दिखेगा नहीं। आज के दिन बहुत सारी जगह पर आप अगर देखोगे, मोस्टली मेनलाइन चर्चेस में, कैथोलिक चर्चेस में राख का क्रॉस बनाया जाता है, सूली बनाई जाती है, और आज के सब जगह पर आप देखो बहुत सारे लोग हैप्पी ऐश वेडनेसडे। और इसके पीछे का कारण कोई देखता नहीं है, क्या ये बिब्लिकल है या मन गढ़ंत है। कुछ साल पहले हम भी इसके शिकार थे जब हमें पता नहीं था, लेकिन जब हमें सच्चाई पता चली कि ये बिब्लिकल नहीं है, परमेश्वर हमें किसी नियम और शर्तों में बांधने के लिए नहीं आया है, तो खुदावन ने हमें व्यवस्था के बंधनों से अपने जीवन का बलिदान देकर छुटकारा दिया। तब जाकर सूली पर वो कहता है कि पूरा हो गया। व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं हो सकता। आज संसार के अंदर अगर आप देखोगे, बहुत सारे लोग इन नियम और शर्तों के ऊपर जीवन जी रहे। आज के दिन से जो शुरुआत होता है, तो गुड फ्राइडे के दिन तक ये 40 दिन के उपवास का पूरा कालावधि हमें दिखता है, पूरा समय हमें दिखता है। लेकिन ये बातें कहीं पर भी बिब्लिकल नहीं है। शायद ये बातें सुनकर कुछ लोगों को कड़वी लगेगी, या आपको लगेगा कि ये हमारी परंपराओं के खिलाफ बात कर रहा है। मुझे आपको बताना है, ये परंपराओं से कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। ये 40 दिन के उपवास रखने से कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। आज के दिन से जो दारू पीने वाला होता है वो 40 दिन दारू नहीं पीता है। जो तंबाकू खैनी खाने वाला होता है, गुटखा खाने वाला होता है, व्यभिचार करने वाला होता है, ये 40 दिन में वो इतना धर्मी बन जाता है। अगर ये 40 दिन में अगर यीशु मसीह का आना हो गया तो निश्चय स्वर्ग जा सकता है। अगर सच में जैसा बाहर से बदला है वैसा अंदर से बदला है तो। और आज इन बातों के ऊपर आज बहुत सारी जगह पर बहुत सारे डिनोमिनेशन इन बातों को महत्व देते हैं। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी बातें बेबीलोन के जो पैगनिज्म कहा जाता है, जो मूर्ति पूजक जो देश है, जिन्होंने ये सब गलत धारणाएं लाई थी, जिसका अनुकरण रोमन सरकार भी करती थी। और कुछ साल के बाद जब रोम ने मसीहत को अपनाया, तब उन्होंने ये बातें उसमें भी मिलावट कर दी। दुष्ट अदन की वाटिका से लेके आज तक मसीहत में मिलावटी काम कर रहा है। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, परमेश्वर अगर घृणा करता है, परमेश्वर अगर गुस्सा करता है, परमेश्वर अगर विरोध करता है, तो वो मिलावटी बातों से, ढोंग और पाखंड से। इसीलिए यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों को खुलेआम कहता था, तुम पाखंडी और ढोंगी हो। आज हिपोक्रेसी में चलने वाले लोग हैं। परमेश्वर ढोंग से खुलेआम विरोध करता है। जो 50-50 लाइफ जीने वाले लोग, स्टेज पर का अलग जीवन, चर्च का अलग जीवन, और घरेलू अलग जीवन, समाज का अलग जीवन। आज इन बातों की वजह से कहीं ना कहीं मसीहत में ये सारी गलत धारणाओं की वजह से इन 40 दिनों के अंदर लोग अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, रोमियो 4:25 के द्वारा आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, जो हमारे लिए मारा गया, जो हमारे लिए पकड़वाया गया, जो हमारे लिए जिलाया गया, ताकि हम धर्मी ठहरा लिए जाए। मैं आज आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, बाइबल कहती है यीशु के लहू के द्वारा आप और मैं सेंतमेंट में धर्मी हो गए हैं। हालेलुया। बाइबल में कहती है पिता परमेश्वर ने उसकी आत्मा से धोकर हमें धर्मी बनाया है। अभी धर्मी जीवन में हमें बढ़ना है,
कुछ लोग इन 40 दिनों के साथ जो बातें जोड़ी जाती है वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास किए। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के तरीके से अगर आप उपवास करोगे तो 10 दिन भी आप टिक नहीं पाओगे। अब वो लोग कहते हैं कि ये 40 दिन दुख सहन करने के दिन है। यीशु मसीह ने दुख सहन किया, इसलिए सब लोग लंबा चेहरा करते हुए दुख में रहकर वहां पे सब प्रकार की उन बातों को लेकर अब उपवास भी कैसे किया जाता है। कोई उपवास में वेफर्स खाता है, कोई केला खाता है, कोई साबूदाना की खिचड़ी खाता है, कोई जूस पीता है, कोई नींबू शरबत पीता है। और उपवास, आज ये राख क्या है? आज इस राख के ऊपर मैं आपको एक आध्यात्मिक जवाब देना चाहता हूं। अब इन बातों को लेकर आज हम आगे चलेंगे। अगर हमको ऐश वेडनेसडे का अगर पालन करना है ना, अगर हमको राख के बुधवार का पालन करना है ना, तो कौन सी बातों का पालन करना है यह हमें समझना होगा। आज की डेट में बहुत सारी जगह पर अभी आज के दिन, कल के दिन के बाद लोग घर घर जाएंगे, अपने ही लोगों को सुसमाचार बताएंगे, अपने ही लोगों में जाकर भजन कीर्तन करेंगे, गीत गाएंगे, छोटा सा संदेश देंगे। जिनका जीवन ऑलरेडी गलत बातों में पड़ा हुआ है, अशुद्धताओं में फंसे हुए लोग हैं, ये लोग इन दिनों में बहुत धार्मिक बन जाते हैं। और 41वें दिन में जो भी उन्होंने बंद किया है ना, वो फिर से शुरू हो जाता है। मुझे उनको बताना है, यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की सेवकाई में एक ही बार 40 दिन के उपवास किए, हर साल नहीं किए। ये सालों साल चल गए, सालों साल लोग उसको फॉलो कर रहे। कैलेंडर्स के ऊपर ये नाम लिखा होता है, ऐश वेडनेसडे से शुरुआत हो गई पहले उपवास की। और सुबह की भक्ति में लोग जाएंगे, शाम की भक्ति में लोग जाएंगे, साल भर नहीं आएंगे। और वो लोग तुलना करते हैं, जैसे हमारे इस्माइली भाइयों के रोजे शुरू होते हैं, इस्माइली भाइयों को बताया जाता है हमारे भी रोजे शुरू हो गए। खुद की बनाई हुई धार्मिकता से धर्मी बनने का प्रयत्न। अगर कोई हिंदू भाई है, उनको भी बताया जाता है आपके सावन के जो महीने में जो आपके उपवास होते ना, हमारे भी उपवास शुरू हो रहे हैं। मुझे आपको बताना है, हमारा परमेश्वर इस दुनिया की तौर तरीके का परमेश्वर नहीं, ही इज अ क्रिएटर, वो निर्माता है। उसको अपने तरीके से मत चलाओ, उसके तरीके से चलाओ। अगर आपको उपवास करना है तो योएल की पत्री में बाइबल कहती है उपवास का दिन मुकर्रर कर, पवित्र मेला तू बना, सारे घराने को लोग लेकर मंदिर में आ, सब काम काज छोड़ दे और मेरे भवन में आकर इकट्ठा। अपने वस्त्र नहीं तो अपने हृदय को फाड़ो, ऐसे बताया गया है। मैं आज कुछ बातें खुलकर बताना चाहता हूं और अपने विषय को लेकर ही बताना चाहता हूं। हमारा जो धर्मी विषय चल रहा है उसी विषय को लेकर आपको मैं बात करूंगा, क्योंकि आज बहुत सारे लोग इन गलत धारणाओं में पड़े हुए। कुछ साल पहले मैं भी इस गलत धारणा में था, मैं भी लोगों के साथ जाता था, मैं भी इन 40 दिनों में जगह जगह पे प्रचार करने का मौका मिलता था, प्रचार करता था। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, केवल मैं इसको नाम देना चाहता हूं वेल एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के जैसे लोग इकट्ठा होते, जवान इकट्ठा होते, घर घर जाते हैं कहीं पर। आज इन दिनों में फिर कुछ लोग जैसे हमारे हिंदू भाई लोग उनके उपवास समय में मांसाहार नहीं करते, तो हमारे मसीह भाई भी ये कर रहे, दाढ़ियां बढ़ा रहे, चेहरे लंबे कर रहे, दुख प्रकट कर रहे। मुझे उनको बताना है, यीशु मसीह 40 दिन के उपवास करने के बाद डायरेक्ट सूली पे गया क्या? बाइबल कहती है वो गलील में गया, उसने काना गांव में पहला चमत्कार किया, उसने उस सूबेदार के बेटे को जीवन दान दिया, वो सेवा करते गया और हर साल ये बातें नहीं की। कुछ लोग इन उपवासों को मूसा के उपवास के साथ जोड़ते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं मूसा 40 दिन 40 रात सिनाई पर्वत के ऊपर था। क्या आप आपके घर के अंदर रह सकते 40 दिन? परमेश्वर ने हमें बंधनों में बांधने के लिए अपने पुत्र को बलिदान नहीं किया है, तो हमें बंधनों से छुटकारा देने के लिए अपने पुत्र को बलिदान किया है। क्यों हम इन बातों में पड़ रहे? क्यों इन बातों के पीछे हम चल रहे जो मसीह के बनाए हुए नियमों के अनुसार नहीं है? एक वचन को पढ़कर हम और आगे की बात देखेंगे। कलसियों की पत्री में कोई लिख सकता है, कलिसियो बुक ऑफ कलिशियंस, नॉट गलिशियंस, कलिशियंस में उसका 2 अध्याय
और वचन 8। बुक ऑफ गैलेशियंस दूसरा अध्याय और वचन 8। कलुसिया की कलीसिया को जो लिखा गया पत्र है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। मुझे उन लोगों को बताना है, क्या ये 40 दिन के उपवास करके हमें धार्मिकता प्राप्त होगी? क्या इस प्रकार की शिक्षा यीशु मसीह ने दी है? क्या इस प्रकार की शिक्षा हमें प्रेरितों ने दी है? क्या इस प्रकार की शिक्षा हमें किसी पत्रों में दी गई है? नहीं दी गई है। आज इस संसार की बातों ने कलीसियाओं में अपना प्रवेश किया है, इसीलिए लोगों को समर्पण से अधिक इवेंट्स में अधिक महत्व लगता है। फिर उसमें कोई एक व्यक्ति कोई प्रमुख बन जाता है, फिर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, फिर घर घर हर एक व्यक्ति के नाम लिखे जाते हैं। सालों साल यही चल रहा है, केवल एंटरटेनमेंट चल रहा है, केवल इवेंट चल रहा है, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब इन बातों का लोगों के ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा हुआ है ना, लोग कैलेंडर में उस दिन का इंतजार करते हैं, लेकिन आज मसीह का इंतजार कोई नहीं कर रहा है कि उसके सामने मुझे जाना है, मुझे वैसा जीवन जीना है। इन बातों से मसीहों को आज बाहर आना बहुत जरूरी है। और आज इसी धार्मिकता को लेकर लोग जीवन जीना चाहते हैं। यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के बारे में एक बात बहुत अच्छी कही है, जिसके बारे में हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 15 और वचन 6 से आगे देखो यीशु मसीह फरीसियों को क्या कहता है। तो वो अपने पिता का आदर न करे, इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया है। उस जमाने में यीशु मसीह के सामने भी ऐसी दिक्कत थी, जो दिक्कत, जो परेशानी, जो समस्या आज हमारे सामने भी है। आज लोग परंपराओं को इतना महत्व देते हैं, रिचुअल बातों को इतना महत्व देते हैं और वचन को टाल देते हैं। आज लोगों को आज के डेट में भी परंपराओं का पालन करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वचन के अनुसार जीवन जीना ठीक नहीं लगता है। यीशु मसीह ने कहा, धन्य वे लोग जो मेरा वचन सुनते हैं और मेरे वचन के अनुसार चलते हैं। उन दिनों में भी ये फरीसी लोग व्यवस्था पूरी तरह से पता होने के बावजूद भी ये लोग परंपराओं को अधिक महत्व देने वाले लोग थे। और आज के दिन में भी आज लेंट बोलकर जिसे कहा जाता है, ये लेंट का मतलब क्या है? लेंट का मतलब है 40 दिन, बाकी कुछ नहीं मतलब उसका। ये लोग इसकी तुलना वहां पर नूह के जमाने के साथ करते। 40 दिन, 40 दिन का जो कहर परमेश्वर ने बरसाया था, मूसा की 40 दिन के ऊपर प्रार्थना, 40 दिन का समय निनवे को दिया गया था। ये सब बातों को लेकर चल रहे, लेकिन मैं निनवे के पास आपको लेकर जाऊंगा और बहुत बेहतरीन बात आज हम इनमें से देखने वाले। लेकिन इन बातों को यीशु मसीह क्या कह रहे, देखो, तुमने अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। आज बहुत सारे डिनोमिनेशन चर्चेस ने, पीढ़ियों से चलने वाले चर्चेस ने, बाप दादाओं के जमाने से चलने वाले चर्चेस ने परंपराओं को तो बहुत पालन किया है, लेकिन वचन को टाल दिया है। और ऐसे ही डिनोमिनेशन के चर्चेस, मुझे बताने के लिए लज्जा महसूस होती है, इनके कोर्ट केसेस चर्च के अंदर पहली कलीसिया दूसरी कलीसिया एक दूसरे के ऊपर दावा ठोकते हैं, और आज ये लोग कोर्ट में भी जाते हैं। यार मसीहत के अंदर ये लगी हुई एक कीड़ है, एक बीमारी है, एक दीमक है, जो अंदर से मसीहत को इन परंपराओं के द्वारा खोखला कर रही है। इनके चर्चेस की झगमगाहट जो हमें केवल त्योहारों के समय में ही दिखती है, बाकी दिन चर्चेस खाली पड़े हुए।
बाकी दिन कोई चर्च में जाने को तैयार नहीं है, लेकिन ये परंपराओं में आज का राख का बुधवार ऐश वेडनेसडे को याद करते हुए सब कुछ छोड़कर वो व्यक्ति एकदम धार्मिकता का रूप धारण करते हुए, धर्मी बनने की कोशिश करते हुए परमेश्वर के भवन में आएगा। और फादर भी, पादरी भी उसके माथे पर राख का क्रॉस बना के कहता है, तू मिट्टी है, तू राख है, राख में मिल जाएगा। पहला आदम बाइबल कहता है मिट्टी से था, आखिरी आदम आत्मा से था। निश्चय हम पहले आदम के थे, लेकिन उद्धार के द्वारा हम आखिरी आदम के बन गए। जो गीत अभी थोड़ी देर पहले हमने गाया, यीशु ने मुझसे इतना प्यार जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये ऐश वेडनेसडे, ये राख का बुधवार आपको राख बनाएगा। लेकिन इसको अगर सही तरीके से आप आज के डेट में अगर ग्रहण करते हुए अपना जीवन अगर प्रभु को देंगे, तो निश्चय परमेश्वर आज आपके जीवन में काम करे। ये परंपराएं किसी का जीवन नहीं बदलेगा, तो वचन आपका जीवन बदलेगा। आगे देखो क्या कहता है, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं परंपराओं को लाकर, क्योंकि मनुष्यों की विधियों और धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ये परमेश्वर का वचन नहीं, मनुष्यों की विधियां और धर्मोपदेश सिखाते हैं। इनको जाकर पूछो ये कहां से आया राख का बुधवार, कोई नहीं बता पाएगा। हाँ, हमारे बाप दादाओं से आया है, लेकिन कैसे तो भी आया होगा, कुछ उसकी हिस्ट्री या कुछ उसका इतिहास होगा ना, कुछ उसकी बुनियादी उसकी कोई शिक्षा होगी ना। लेकिन इसकी कोई बुनियादी शिक्षा नहीं है। अगर ये टीचिंग लेनी है तो उसके लिए अलग से समय चाहिए। ये जो 40 दिन का जो उपवास है, उसके लिए मैं आपको एक वचन पढ़वाना चाहता हूं। कभी समय मिलेगा तो उस पर मैं बात करूंगा। एस्केल नबी के किताब में उसके बारे में दिया गया है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू मास्टर, धन्यवाद राजा, थैंक यू फादर। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू मास्टर। वास्तविक मुझे ये डिटेल्स आपको देना नहीं था, लेकिन एक वचन देकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्या है। एस्केल नबी का 8वां अध्याय, यहां पर एस्केल को परमेश्वर का आत्मा कुछ जगह पर लेकर जाता है और कुछ बातें वहां पर उसे दिखाता है। हाँ, 8:14, एस्केल 8:14। तब वो मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहां स्त्रियां बैठी हुई तम्मूज के लिए रो रही थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या तूने यह देखा है? फिर इनसे भी बड़े घृणित काम तो देखेगा। तम्मूज, ये तम्मूज है कौन? ये तम्मूज को बाइबल में अलग अलग नाम है। बाल, ये तम्मूज को अलग अलग तरीके से जानते थे। और ये तम्मूज आकाश रानी क्वीन एस्तर, जो बाइबल की क्वीन एस्तर ये नहीं, एस्तोरेत कहा जाता था। ये कौन है पता है? निम्रोद की पत्नी, मतलब नूह के घराने से कनेक्शन है इसका। और ये तम्मूज इस रानी का एक नाजायज संतान है। और जब ये 40 साल की उम्र में एक सुअर की शिकार कर रहा था, उस शिकार के दौरान वो सुअर पलट कर उस पर वार करता है और वो मर जाता है। और इस तम्मूज के लिए वो 40 साल की उम्र में मारा गया, इसलिए 40 दिन के शोक बेबीलोन से शुरू हो गए। सारे संसार में इस बातों को मान्यता मिली, सब लोग इसका पालन करने लग गए और रोम भी इसका पालन करता था। कॉन्स्टेंटाइन के जमाने में जब मसीहत को उसने अपनाया, तब इन्हीं बातों को लेबल बदलकर मसीहत में डाल दिया। पहले तम्मूज के लिए शोक किया करते थे, अभी तम्मूज की जगह यीशु को दी गई है। ये यीशु के शोक के दिन कहा जाता है। लेकिन मुझे इसकी गहराई में जाना नहीं है, इसके डिटेल बातें मुझे आपको बताने दें। आप अगर गूगल पे जाएंगे तो आपको डिटेल में सब कुछ मिलेगा। लेकिन हमारा विषय है धर्मी जीवन क्यों जीना जरूरी है।
धर्मी जीवन से हमें क्या लाभ है? धर्मी की प्रार्थना, जो याकूब 5:16 कहती है, धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जो अब तक नहीं हुआ है ना, वो धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और धर्मी व्यक्ति के 5 स्वभाव मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। धर्मी व्यक्ति का पहला स्वभाव क्षमाशील, धर्मी का दूसरा स्वभाव प्रार्थनाशील, धर्मी का तीसरा स्वभाव समझदार, धर्मी का चौथा स्वभाव खुदा को खोजने वाला, धर्मी का 5वां स्वभाव भलाई करने वाला। ये वो रोमियो 3 अध्याय वचन 10 से 12, इसमें 3 स्वभाव है और याकूब 5:16 में 2 स्वभाव है। जब ये 5 स्वभाव इकट्ठा होकर जो अपना जीवन जीता है, उनके द्वारा शाऊल का पौलुस बनकर परमेश्वर का बेहतरीन दास बनता है। और आज इन दिनों में लोग अपनी धार्मिकता स्थापित करना चाहते हैं। पौलुस के जीवन में मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि कुछ बातें रोम में हो रही थी और रोम की कलीसिया के लिए पौलुस ने कुछ बातें लिखी। उन बातों को भी हम देखेंगे और फिर तुरंत हम चलेंगे योना के जमाने में। निनवे ने कैसा ऐश वेडनेसडे का पालन किया, या किस तरीके से उन्होंने सही रीति से ऐश वेडनेसडे क्या है उसके बारे में बताया है। चलते हम रोमियो का 10वां अध्याय और वचन 1 से लेके आगे गौर से सुनो। रोमियो 10वां अध्याय वचन 1 से 3, 1 से 4। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। कुछ लोगों के लिए प्रार्थना की जा रही है, कौन है ना, उनके बारे में बताया जा रहा है। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। अभी इन दिनों में बहुत धुन आती है लोगों के अंदर, बहुत आध्यात्मिक बन जाते हैं लोग, बहुत धर्मी बन जाते हैं लोग। सुबह के चर्च को 6 बजे उठकर जाएंगे, शाम के चर्च को 7 बजे जाएंगे, 2-2 वक्त चर्च जाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, उपवास करेंगे। और जैसे ये 40 दिन खत्म हो गए, इनका सही असलियत का स्वभाव 41 दिन में प्रकट हो जाता है, पुनरुत्थान के दिन। गौर से सुनो, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, यहां पे 2 धार्मिकता दिखती है, परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन होना मतलब क्या? उसके वचन के अनुसार चलना, ना कि परंपराओं के अनुसार चलना। और बाइबल आगे कहती है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, आप कोई भी हो, मुझे बहुत अच्छा लगा कल आपकी माऊ के अंदर एक झोपड़ी के अंदर सब भाई बहन इतनी सुंदर आराधना कर रहे थे, मेरा दिल भरकर आया। परमेश्वर बड़े बड़े लग्जरी स्थानों में परमेश्वर खुश नहीं है, ऐसी छोटी छोटी झुग्गियों के अंदर, गांव के अंदर, उस दीवार के ऊपर गोबर का वो लेप लगाया हुआ था, साधारण चुना लगाया हुआ था, लेकिन उस घर के अंदर परमेश्वर के धर्मी आराधना कर रहे थे। मुझे बहुत खुशी मिली उन लोगों की आराधना देखकर, मुझे बहुत शांति मिली उनकी आराधना देखकर। वहां पे कोई बड़ी सुख सुविधा नहीं थी, लेकिन एक अच्छी आराधना, एक अभिषिक्त आराधना मुझे आपके गांव के अंदर जो भाई बहन कल कर रहे थे स्टेज के ऊपर, मैं बहुत आशीष पाया। यहाँ पे बाइबल कहती है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, फिर वो गांव का हो या शहर का हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, ऊंचे दर्जे का हो या नीचे दर्जे का हो, बाइबल कहता है क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। अगर मसीह व्यवस्था का अंत है तो परंपराओं से धार्मिकता कैसे पा सकते हैं? मसीह ने व्यवस्था का अंत अपने शरीर में अपने लहू का आखिरी कतरा बहाकर अगर व्यवस्था का अंत किया है, तब परंपराओं में आज भी क्यों पड़े हुए? हमें परंपराओं में पढ़ने के लिए मसीह ने बुलाया नहीं है, तो हमें उद्धार का अनुभव लेकर उसकी इच्छा के अनुसार धर्मी जीवन जीकर उसके पीछे चलने के लिए खुदावन ने हमें बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ गए इन बातों को? बाइबल कहती है मसीह विश्वास करने वालों के लिए, धर्मी बनने के लिए व्यवस्था का अंत है।
इसीलिए यीशु मसीह ने वहां पर क्या जिक्र किया था, मैं व्यवस्था को रद्द करने के लिए नहीं आया हूं, तो व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। इसलिए सूली पर उसने अपना प्राण त्यागने से पहले कहा, इट इज फिनिश, पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? व्यवस्था मसीह में पूरी हो गई। और जो मसीह को अपने अंदर लेता है उसके अंदर धार्मिकता पूरी हो जाती है, और जिसके अंदर धार्मिकता पूरी हो जाती है वो यीशु के द्वारा धर्मी हो जाता है। और जो धर्मी जीवन जीकर आगे चलता है उसकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और चलते इमीडिएट, हम समय आगे आगे बढ़ रहा है, योना की किताब में चलेंगे। एक्चुअल में अगर किसी को, जो कोई ट्रेडिशनली परंपराओं के अनुसार जो कोई ये ऐश वेडनेसडे का पालन करना चाहता है ना, मैं उनको यहाँ पे आज एक ऐश वेडनेसडे या राख का एक दिन बताना चाहता हूं कि अगर आप इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझोगे और अगर आज आपके जीवन में बदलाव लाओगे, तो मैं निश्चय बताना चाहता हूं आज के दिन से आपके जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता आपको धर्मी बनाकर, उसके राज्य का वारिस बनाने का लायक बनाकर, धर्मियों के पुनरुत्थान में आपका सीट कंफर्म कर सकता है। हालेलुया, आपको वो अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि बाइबल कहता है धर्मी सिंह के नाई, शेर के नाई एकदम निडर रहता है, उसको कोई बात का डर नहीं होता है। आइए हम ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। हम सबको पता है परमेश्वर ने योना को भेजा, योना वहां से तार्शीश को भागा, फिर तूफान आ गया, योना को पानी में डाल दिया गया। योना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था। योना को वॉमिट करते हुए मछली ने निनवे को छोड़ दिया। एक दुनिया की जिंदा सबमरीन के अंदर बैठकर योना बिना टिकट, बिना पैसा खर्चा करते हुए वो निनवे पहुंचा। एक बात समझ लो जवानों, आप किधर भी भागो, एक बात समझ लो भाई बहनों, आप कितना भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ भागो, अगर परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है ना, परमेश्वर कैसे भी आपको पकड़कर उसका काम आपके द्वारा करके लेगा। परमेश्वर के लिए आज कहो, हाँ प्रभु तू कहता है निनवे को जाना है, मैं निनवे जाने के लिए तैयार हूं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में समस्या क्यों है? वो अपना निनवे भूल गए हैं और तार्शीश को भाग गए, इसीलिए बड़े बड़े संकट और समस्या उनके जीवन में आ रही है। ये संकट और समस्या उन्हें अपना निनवे बता रहा है। बाइबल कहती है जब इन बातों में परमेश्वर ने उसे निनवे को भेजा, और योना का 3रा अध्याय और वचन 4 से लेके आगे मैं पढ़ता हूं। योना ने नगर में प्रवेश करने के 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने टाट ओढ़ा। ये टाट क्या है? सैकक्लॉथ, जो धान की गोनी होती है ना, जिसमें आप धान रखते हो। अगर जो कोई ऐश वेडनेसडे का पालन करना चाहता है ना आज के दिन, आपको अगर सही में उपवास करना है ना, तो आपके ब्रांडेड कपड़े निकालो और टाट ओढ़कर धूल में बैठ जाओ, राख में बैठ जाओ, तो आपका ऐश वेडनेसडे सही होगा। ये तरीका है यहाँ पर उपवास का। ये हम कर सकते हैं क्या? नहीं। थोड़ी देर पहले हमने रोमियो 10:4 में देखा है, विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए मसीह व्यवस्था का अंत है। अगर मसीह ने व्यवस्था का अंत किया है तो हम क्यों व्यवस्था की शुरुआत करें? बाइबल कहती है सभी ने टाट ओढ़ा, अपने वस्त्र निकाले, अपनी जगह छोड़ी, परमेश्वर के वचन पर ईमान रखा। आगे बाइबल कहती है तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राज्य की वस्त्र उतारकर राजा ने टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। वाह! अगर आपको राख करनी है ना, अपने अहंकार की राख करो, अपने घमंड की राख करो, अपने मैं की राख करो, अपने बड़ी बड़ी बातों की राख करो। राजा यहां पे हमें बता रहा है, निनवे का शाही राजा, उसने राजवस्त्र निकाले। आज हम अपने आप को घटाने को तैयार नहीं है, और सालों साल हम ऐश वेडनेसडे से लेके गुड फ्राइडे तक
लंबा चेहरा करते हुए 40 दिन के उपवासों में समय बर्बाद कर रहे। कुछ लोगों को भी ये बात खटकेगी, लेकिन मुझे यहां पर एक राजा दिखता है। वो राजा ने राख किया। कौन सी बात? उसने अपने सिंहासन के ऊपर बैठने का जो अकड़ से बैठता था, उसने सिंहासन छोड़ दिया। उसने अपने पद का राख किया। उसने उसके पद को राख किया। उसने अपने शाही वस्त्रों को राख किया और राजा ने भी टाट ओढ़कर धूल में बैठ गया, राख में बैठ गया। देखो आगे क्या कहता है वचन। राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। ऐश वेडनेसडे पालन करने वालों, कान खोलकर सुनो। ऐश सर के ऊपर राख की सूली बनाने से ऐश वेडनेसडे नहीं होता है। अगर सच में आपको ऐश वेडनेसडे करके सच में आपको अगर बाह्य स्वरूप से पश्चाताप करना है, तो अपने ब्रांडेड कपड़े उतारो, टाट ओढ़ लो और राख में जाके बैठ जाओ। यह है ऐश वेडनेसडे। यह ऐश वेडनेसडे कोई पालन करेगा तो ठीक है, हम एडजस्ट करेंगे उनके साथ। लेकिन यहां पर एक बात है। नंबर 1, अपने स्थान की राख की। नंबर 2, अपने पहराव, अपने ऊंचे वस्त्रों की राख की। और आगे देखो क्या है। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया। क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े। पशुओं को भी टाट ओढ़ा गया, सैकलॉथ पहनाया गया, वो गोनी, धान की गोनी पहनाई गई। हमारे मराठी में उसे पोता कहा जाता है। दादा का पोता नहीं, कपड़ा को जो पोता, जो धान उसमें भरा जाता है। आगे दिया है, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे, उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। आज क्या कर रहे पता? इन दिनों में मांसाहार नहीं किया जा रहा है। कोई साबूदाना की खिचड़ी खा रहा है, कोई वेफर्स खा रहा है, कोई अलग अलग तरीके के पापड़ खा रहा है, कोई अलग तरीके की राइस खा रहा है, चावल खा रहा है। उपवास के अलग अलग पदार्थ बनाए जा रहे। उपवास छोड़ने से पहले शाम को बताया जाता है उपवास छोड़ते वक्त मुझे ये खाना चाहिए। लेकिन ऐश वेडनेसडे क्या है? राख, टाट और दुहाई, ये 3 बातें यहां पर महत्वपूर्ण दिखती है। क्या मैं अपने आप को राख कर रहा हूं? क्या मैं अपना जो पद, मैं गीत गाता हूं, प्रभु तू बड़े मैं घटू, लेकिन क्या मैं अपने आप को घटा रहा हूं? क्या मैं मेरी आकड़ में हूं? हम लोग तो एकदम शाही कपड़े पहनकर लोग चर्चित जा रहे, सूट बूट पहनकर ऐश वेडनेसडे को जा रहे। लेकिन ऐश वेडनेसडे का राजा अपने शाही वस्त्र निकालकर टाट ओढ़कर बैठा है। अपने पद का इनकार किया, अपने वस्त्र का इनकार किया और खुदा को दुहाई दी। और बाइबल कहती है कि वे अपने कुमार्ग से फिरे। सालों साल ऐश वेडनेसडे आ रहा है, सालों साल ये राख का बुधवार आ रहा है, सालों साल ये 40 दिन के उपवास किए जा रहे। लेकिन सवाल ये है, क्या 41 दिन से क्या सच में हमने कुमार्ग छोड़ा है? क्या 41 दिन से क्या हमने हमारी गंदी आदतों को छोड़ा है? क्या 41वें दिन से क्या हमने गलत बातों को छोड़ा है, व्यभिचार को त्यागा है, गालियों को त्यागा है, अशुद्ध विचारों को त्यागा है, अशुद्ध संगति को त्यागा है? अगर ये उपवास 41 दिन में अगर मुझे जैसे का वैसा बनाता है तो इस उपवासों का पालन करना मतलब व्यर्थ ही हुआ ना। 40 दिन दारू नहीं पी रहा है, लेकिन 41 दिन पे दारू पी रहा है। क्यों पी रहा है? प्रभु जिंदा हो गया, जिंदा हुआ, जिंदा हुआ, यीशु जिंदा हुआ, आनंद में पी रहा है। मैं हकीकत बता रहा हूं आज मसीहत की। आज इन बातों से आज मसीहत धर्मी बनना चाह रही है, लेकिन इससे कोई धर्मी नहीं बनेगा। बाइबल कहती है वो अपने कुमार से फिरे और जो उस उपद्रव से जो वो करते रहे पश्चाताप करे। उपवास करना, ऐसा उपवास तो अगर मैंने कहीं पढ़ा था कुछ साल पहले, फिल्म एक्ट्रेस रेखा, थोड़ा दुनिया की बात बता रहा हूं, वो दिन भर एक ही एप्पल जूस पे जी रहती है और रात को खाना खाती है।
तो उसके उपवास तो बहुत पावरफुल है। आज लोग केवल डाइटिंग कर रहे, उपवास कर रहे, लेकिन उपवास, प्रार्थना, अपने गुनाहों को कबूल करना, पश्चाताप करना, खुदा के अधीन होना और अपने जीवन की उन गलत धारणाओं का राख करते हुए हम एक अच्छी शुरुआत करती होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन दिनों में चाहता है कि हम इन सभी गलत बातों को छोड़कर एक अच्छी राह पे हम चले। क्या मैं राख होने को तैयार हूं? क्या मेरे विचारों को राख कर रहा हूं मैं? मेरी सोच को राख कर रहा हूं मैं? नहीं, कहीं ना कहीं आज मैं अंधकार में पड़ा हूं और मैं केवल इस धार्मिकता के कर्म करते हुए बाहर से दुनिया को तो बता रहा हूं मैं बहुत धर्मी हूं, लेकिन अंदर से मैं सड़ा हुआ हूं। मुझे अंदर से वो राख करना होगा, उस सड़ाहट को, उस गंदगी को राख करना होगा, तब जाकर सही रीति से मेरे लिए वो ऐश वेडनेसडे होगा। बाइबल कहती है जब निनवे ने इस तरीके से पश्चाताप किया, तब जाकर परमेश्वर ने निनवे को बचाया। कोरोना ने फिर से सर उठाया है, हमारे कानों पे युद्ध की बातें सुनाई दे रही है। यूक्रेन के ऊपर रशिया हमला कर रहा है। यहेजकेल की भविष्यवाणी 48 और 39 के अनुसार जो गोग नाम का देश है वो रशिया है जो छुट गया है। और ये चिन्ह, ये संकेत क्या दिए जा रहे हैं? एक तरफ से युद्ध की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ से यीशु मसीह अपने धर्मियों को लेने के लिए आ रहा है। अगर यही परंपराओं के अंदर जो फंसेगा वो यीशु के साथ नहीं जाएगा। मनुष्य निर्मित धार्मिकता में जो पड़ेगा वो यीशु के साथ नहीं जाएगा। जिसने व्यवस्था का अंत अपने द्वारा किया, जो यीशु के पीछे चलेगा, जो उसके धर्मी राह पे चलेगा, जो उसके अनुसार धर्मी जीवन जिएगा, फिर वो मुर्दा हालात में कब्रिस्तान हो या जिंदा हालात में घर में हो, यीशु जब मध्य आकाश में आएगा अपने धर्मियों को अपने साथ लेकर जाएगा, ना कि परंपराओं का पालन करने वालों को। आइए एक लास्ट पॉइंट पढ़कर हम रुकते हैं। लूका रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय और वचन 9 से आगे, यहां पर फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत यीशु मसीह ने दिया। और यह बात को समझकर हम आज का संदेश खत्म करेंगे। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, अरे हम धर्मी है ना बाबा, हम 7 पीढ़ियों से धर्मी है, हमारे दादाजी पास्टर थे, हमारे परदादा बिशप थे, हम मसीह घराने से बिलोंग करते हैं, हमारे फलाने फलाने वो रिश्तेदार है, वो बड़े पास्टर जी है, बड़े पादरी जी है। ये उन लोगों के लिए है कि हम धर्मी है और दूसरे को तुच्छ जानते थे। यह दृष्टांत कहा जो अपने आप को परंपराओं के अनुसार, धार्मिक कर्म के अनुसार, पीढ़ियों के मसीह होने के अनुसार जो अपने आप को धर्मी कहते हैं ना, यीशु मसीह ने उनको यह दृष्टांत दिया है। यह दृष्टांत ठीक से समझ लो, जो हमारे धर्मी विषय पर आधारित है। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। कितने मनुष्य? 2 मनुष्य। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला, टैक्स कलेक्टर। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले का समान है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, प्रभु मैं ऐसी नहीं हूं, मैं उसके अनुसार नहीं हूं, मैं उसके जैसी नहीं हूं, मैं उसके जैसा नहीं हूं, मैं बहुत तेरा प्रिय बच्चा हूं। ये क्या है पता है? ये अपने आप को धर्मी समझने वाले पीढ़ियों के मसीह, ये इन अनुभवों में मैं बहुत बार गया हूं। तुम क्या बताएंगे हमको प्रचार? अरे हम तो पीढ़ियों से मसीह है, तुम कल के आए हुए ठाकुर हमको क्या बताएंगे? लेकिन प्रभु कहता है इन लोगों के बारे में, मैं किसी का मजाक उड़ाने के लिए यह अध्याय नहीं पढ़ रहा हूं, मैं हकीकत से वाकिफ करने के लिए आपको बता रहा हूं। बाइबल यहाँ पे कहती है यह व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, उसके बाद अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, अपने आप को निर्दोष ठहरा है। कहता है कि मैं अंधेर करने वाला नहीं हूं, जैसे प्रभु को दिखता ही नहीं कि ये क्या करता है। मैं अन्यायी भी नहीं हूं, मैं व्यभिचारी भी नहीं हूं, और ना इस चुंगी लेने वाले के जैसा मैं भ्रष्टाचार करने वाला हूं।
ये बात बता रहे किसको? क्या परमेश्वर, उसे पता नहीं वो परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, ओमिनी प्रेजेंस परमेश्वर, सभी बातों को देखने वाला, परखने वाला, हर एक शब्दों को जानने वाला परमेश्वर है, उसको मैं बताऊं? आज बहुत सारे अपने आप को स्व की धार्मिकता के अनुसार खुदा को, बहुत सारे लोग प्रार्थना, प्रभु मैं ऐसा नहीं, वो वैसे है। आगे देखो क्या हुआ, वो कहता है मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं फ्राइडे भी रखता हूं, बुधवार को भी रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। चर्चेस के अंदर कुछ लोग ऐसे भी है, उनको ऐसा लगता है कि मैं 10वां अंश देता हूं और यही 10वां अंश मुझे स्वर्ग लेकर जाएगा। सॉरी, रुकावट के लिए खेद है, आपका 10वां अंश आपको स्वर्ग के राज्य में लेकर नहीं जाएगा। आपको 10वां अंश इसलिए आप देते हो कि खुदा के अनुग्रह से आप कमाते हो और खुदा की आज्ञा का पालन करते हो, और यही केवल बात आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगी। ऐसा अगर होता था तो टाटा बिरला जैसे लोग धार्मिकता की पहली लाइन में अव्वल नंबर पे होते थे, क्योंकि वो भी बड़ी बड़ी धार्मिकता की बात अनाथ आश्रम में सपोर्ट करते हैं, हजारों बच्चों की शादियां लगाते हैं। ये भलाई का काम नहीं है बाबा। क्षमाशील जीवन जीकर, प्रार्थनाशील जीवन जीकर, समझदारी का जीवन जीकर, खुदा का खोजी बनकर जो 10 रुपए भी किसी को मदद करता है ना, वो पैसा, वो भलाई का काम, उसे भलाई के कामों के द्वारा पहले पुनरुत्थान में यीशु मसीह के साथ लेकर जाएगा। आगे लिखा है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा। उसने स्वर्ग की ओर देखना भी नहीं चाहा। वो समझ रहा था मेरी औकात नहीं है कि मैं स्वर्ग की ओर देखूं। वाह, आज लोग इतने निडर है, पाप में जीवन जीते, 2 बीवियां करते हैं, पहली को छोड़ते, दूसरी को करते, उसके बाद भी वेदी पे रुककर जीसस इज ब्लेस्ड यू बड़े निडरता के साथ प्रचार भी करे, 2 बीवियां करके। लेकिन एक व्यक्ति के अंदर क्या दिखता है हमें? आज अगर कोई चाहता है कि मैं धर्मी जीवन जीऊंगा, तो अपने आप को जांच, अपने आप को परख। जैसे चुंगी वाला फरीसी वेदी के करीब था, लेकिन चुंगी लेने वाला दरवाजे में था। वो दरवाजे में था, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे कि मैं अंदर कैसे जाऊं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं स्वर्ग की ओर देखने की लायक भी नहीं हूं। आज इसको ये अंदर से ये फीलिंग्स है, अंदर से ये लगता है कि नहीं, मैं उस योग्यता का नहीं हूं। मुझे आपको बताना है, उसी को खुदावन योग्यता का बनाता है। उसे लगता है मैं लायक नहीं हूं, मैं खुदा के खिलाफ पाप करने वाला हूं। खुदावन उसको क्षमा करके, उसका पश्चाताप सुनकर, जैसे निनिवे को लायक बनाया, वैसे आपको और मुझे भी लायक बनाएगा। देखो आगे क्या है, बहुत मुझे मेरा हृदय भरकर आता है। स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। शायद वो भी 10वां अंश देता होगा, शायद ये चुंगी लेने वाला भी किसी को हेल्प करता होगा, शायद ये चुंगी लेने वाले ने भी आराधनालय के लिए कुछ पैसा दिया होगा, लेकिन उसने खुदा के राज्य में किया हुआ कोई भी काम दोहराया नहीं। क्योंकि ये चुंगी लेने वाला भले पापी था, उसको ही पता है परमेश्वर सब जानता है। एक धर्मी व्यक्ति कैसे बनता है, उसे एहसास होता है मैं जो कुछ कर रहा है मेरा परमेश्वर सब जानता है। बाइबल का परमेश्वर, उस परमेश्वर का पुत्र ये दुष्टांत देकर क्या कहता है पता है? वो कहता है मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। जो कहता है मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, जो कहता है मैं अंधेर नहीं करता हूं, मैं व्यभिचार नहीं करता हूं, मैं चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं 10वां अंश देता हूं, ये कर्म काम की वजह से कोई धर्मी नहीं होता है। जो अपना हृदय, जो अपना दिल, जो अपना जीवन खुदा के सम्मुख लाकर कहता है प्रभु मैं पापी पापों में था, तुझ बिन मैं कुछ भी ना था, मैं पापी पापों में था,
तुझ बिन मैं कुछ भी ना था, तेरे बलिदान से मसीह पाई है मैंने क्षमा। तेरे बलिदान से मसीह पाई है मैंने क्षमा। यीशु मेरा जीवन समर्पित करूं, यीशु मेरा जीवन समर्पित करूं, तेरे हाथों में है। बाइबल कहता है, यीशु मसीह कहता है, यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। कौन सा मनुष्य? जो अंगीकार करता है, जो स्वीकारता है, जो समझदारी से ये बातों को परमेश्वर के सामने रखता है। हाँ प्रभु, मेरी योग्यता नहीं है, मेरी औकात नहीं है, केवल तेरे लहू के द्वारा, तेरी कुर्बानी के द्वारा मैं धर्मी हूं। मैंने बहुत बड़े बड़े प्रचार किया इसलिए मैं धर्मी नहीं हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को तैयार किया इसलिए मैं धर्मी नहीं हूं। मैंने बहुत बड़े बड़े प्रचार किए इसलिए मैं धर्मी नहीं हूं। मेरी बहुत सारी सभाएं होती इसलिए मैं धर्मी नहीं हूं। मैं धर्मी इसलिए हूं कि मेरा धर्मी परमेश्वर अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा मुझे धर्मी बनाता है। क्योंकि वो पुत्र रोमियो 10:4 के अनुसार व्यवस्था का अंत है। उस व्यवस्था के उस बंधनों से मुझे छुड़ाया है। आगे देखो क्या कहता है मुझे, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमीन। हमारे धर्मी विषय के साथ ही यह विषय है। आज प्रभु ने मुझे नया टॉपिक दिया है, मैं पहले नहीं प्रचार किया इसके ऊपर। धर्मी टॉपिक में यह बात नहीं थी, लेकिन आज मैंने कैलेंडर में देखा ऐश वेडनेसडे। बहुत सारे व्हाट्सएप फेसबुक पे मैंने देखा लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं आज इस पेज के ऊपर इस सच्चाई से लोगों को वाकिफ करें। राख कब होगी? जब मेरा स्व, मैं उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दूंगा। जब मेरी जगह को छोड़कर मैं खुदा के सामने कम हो जाऊंगा। जब मैं कम हो जाऊंगा तब वो मेरे से बढ़ेगा। जब मैं तुच्छ माना जाऊंगा तब मेरे अंदर से उसकी महिमा होगी। अपने आप को तुच्छ मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग क्या समझते समझने दो। चुंगी लेने वाला चर्च के दरवाजे में था, फरीसी वेदी के पास था, लेकिन उसकी स्व की धार्मिकता उसे धर्मी नहीं बनाई। यीशु मसीह कहता है, जिसने केवल एक सिंगल लाइन की प्रार्थना की, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर। सिंगल प्रार्थना। यूहन्ना प्रेरित कहता है, जो कहता है कि मैं पाप नहीं करता हूं, वो सबसे बड़ा ठग और पाखंड करने वाला पाखंडी है। हम छोटी छोटी बातों में गलतियां करते, लेकिन जब हम उस पिता के पास उसके बच्चे बनकर जाते हैं और उसे कहते हैं कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर, वो दया करके फिर से एक बार इस वचन के द्वारा कहता है, वह धर्मी बनकर घर गया जिसने अपने पापों का अंगीकार किया। यह समझदारी की बात है। आर्ग्यूमेंट करके कुछ होने वाला नहीं है। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं उसके समान नहीं हूं, ये खुदा को बताने की जरूरत नहीं है। वो जानता है हर एक व्यक्ति कौन कैसा है। खुदा जानता है। निनवे के लोगों ने अपने व्यस्त जीवन का राख किया, टाट ओढ़कर राख में बैठकर उपवास और प्रार्थना में बैठ गए, और परमेश्वर का अनुग्रह निनवे पे आया और परमेश्वर ने निनवे को बचाया। आज खुदावन इस परंपराओं में हमको रखना नहीं चाहता है। खुदावन हमें आध्यात्मिक बातों में रखना चाहता है। इस परंपराओं से कुछ लाभ नहीं है, परमेश्वर के वचन में लाभ है। उस जमाने फरीसियों ने परंपराओं को पालन करने के लिए, यीशु मसीह कहते कि वचन को टाल दिया। आज बहुत सारे चर्चेस परंपराओं को पालन करने के लिए वचन को टाल रहे।
जिसको जो करना है करने लगे। हम वचन को टालने वाले नहीं, तो वचन के अनुसार जीने वाले बनेंगे, वचन के अनुसार चलने वाले बनेंगे, वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान देने वाले बनेंगे, क्योंकि वचन ही खुदा है और वो खुदा हमारा यीशु मसीह है। आज अगर राख करनी है तो माथे पे राख नहीं लगानी है, तो हमारे जीवन में अगर कुछ क्षेत्र में मेरे अंदर घमंड है तो उस घमंड की राख करो। अहंकार है उसको राख करो, किसी को सुंदरता का घमंड है उसको राख करो, किसी को ज्ञान का घमंड है उसको राख करो, किसी को अपनी ताकत का घमंड है उसको राख करो, किसी को अपने ज्ञान का घमंड है उसको भी राख करो, किसी को अपनी बड़ी बड़ी पहचान का घमंड है उसको राख करो। अगर इसको राख करोगे, अपने आप को घटाओगे, तो वचन का परमेश्वर कहता है जो अपने आप को छोटा करेगा उसे मैं बड़ा करूंगा। आमीन। आइए हम